94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग शो बिग स्पॉटलाइट। रफत आपके साथ, हमारे साथ AMD NHM डॉक्टर हीरालाल IAS, उन्हीं के ऑफिस में लाल चाय, यस, बहुत ही अच्छी सी चाय के ऊपर उनकी किताब डायनामिक DM पर चर्चा हुई मेरी। और जीवन का असली अचीवमेंट क्या है, ये भी उन्होंने अपनी बातों बातों में बताया। सुनिए। और मैंने ये महसूस किया है कि अच्छे काम का क्या हटने के बाद क्या रिजल्ट होता है। आज भी बांदा के लोग मुझे लगातार फ़ोन करते हैं कि सर मेरी ये समस्या, मैं उनकी समस्याएं हल भी करता हूँ। एक बात, दूसरी बात, अगर बांदा का आदमी लखनऊ आएगा तो मुझसे मिल के ज़रूर जाएगा, मेरे साथ सेल्फी खींचेगा और जग डालेगा भी। तो ये लगता है कि अच्छा काम करने का जो सबसे अच्छा परिणाम है वो लोगों का प्यार जो मिलता है, वही उसका असली नतीजा है। तो ईमानदारी से इंसान कहीं पहुंच सकता है कि नहीं? ईमानदारी से ही आदमी अच्छी जगह पहुंच सकता है। बेईमानी और फ्रॉड से आदमी थोड़े लगता तो है कि वो पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। हम लोग फिल्मों में क्या देखते हैं कि 2.5 घंटा तक बदमाश जो है उसे पीटता है और शरीफ आदमी पीटता रहता है, लेकिन लास्ट का जो आधा घंटा होता है वो 2.5 घंटा मौज करने वाला बदमाश मारा जाता है और 2.5 घंटा सहन करने वाला उसका राज्याभिषेक होता है। तो देखिए, सच्चाई का रास्ता कठिन है और मतलब ये पेशेंस मांगता है और सच्चाई ही जीतता है। ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि आप खुद फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचे हैं, तो ये यकीनन ईमानदारी, मेहनत, लगन, संघर्ष, ड्रीम, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन मैंने देखा डॉक्टर हीरालाल IAS जी में, AMD NHM, जिनकी डायनामिक पर्सनालिटी को आप देखेंगे डायनामिक DM किताब में। सुनते जाएं बिग FM, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग। रफत आपके साथ संडे की शाम, और किसी पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाते हैं इन द शो बिग स्पॉटलाइट। और आज हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल IAS, AMD NHM। वेल, उनके ऑफिस में मेरी बहुत ही अमेजिंग मुलाकात हुई। इतनी डायनामिक पर्सनालिटी। वेल, जब ये DM रहे तब भी बहुत डायनामिक रहे, और इसीलिए अपने उस पूरे एक्सपीरियंस को इन्होंने अपनी किताब डायनामिक DM में लिखा है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है, चर्चा का विषय है। वेल, निकलते निकलते हमने उनसे धीरे से पूछा कि किताब में जगह जगह शेर व शायरी का भी जिक्र है, ये भला क्या मामला है? इस पर क्या कहा डॉक्टर हीरालाल जी ने? देखिए, एक नजरे आलम साहब थे, तो हम लोगों ने वहाँ पानी के कंजर्वेशन पे शेर व शायरी और कविता, मुशायरा और कविता किया था। तो उसका संचालन नजरे आलम ने किया था। तो वो बहुत ही हुनरदार और बहुत ही विद्वान आदमी है। तो जब मैं ये किताब लिख रहा था, हम लोगों ने ये तय किया कि शायरी के माध्यम से 4 लाइन में एक सार लिखा जाए हर चैप्टर का। तो मैंने नजरे आलम से कहा, तो नजरे आलम को मैंने इसका किताब भेजी और उन्होंने 4 लाइन हर चैप्टर पर उसका सार उन्होंने लिख के दिया है। इसीलिए वो जो 4 लाइन लिखा, उसमें नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, नजरे आलम बांधवी। वो मेरा नहीं है, नजरे आलम का है। तो इसी बात पर नजरे आलम साहब की कोई पंक्ति? DM ने आकर ऐसा चमत्कार कर दिया, सब बेखबर थे, सबको खबरदार कर दिया। बांदा जिले से उसने कुपोषण घटा दिया, सेहत के साथ जीने का रास्ता दिखा दिया। नजर आलम, नजर बांधवी। ये मेल न्यूट्रिशन पे जो काम किया था उसके चैप्टर का है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ लोगों को मेल न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं था, खबर ही नहीं थी। तो हम लोगों ने पहले प्रचार किया कि ये बहुत बड़ी समस्या है जो आप लोगों को पता नहीं है। यही बात उन्होंने लिखी है कि लोगों को खबर नहीं था, खबरदार किया। और फिर हम लोगों ने मिल करके उसकी निजात, उसकी दवाई निकाली, उसको रिड्यूस किया। वो लास्ट लाइन, तो उन्होंने हर चैप्टर में जो 4 लाइन लिखी है, बिल्कुल उसका निचोड़ लिखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हीरालाल जी, हमसे बात करने के लिए और ये किताब मुझे गिफ्ट करने के लिए और सोसाइटी को गिफ्ट करने के लिए। थैंक यू आपका भी। आपने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और जो उसका उत्तर है, मुझे लगता है पूरे समाज को ये लाभ पहुंचाएगा और लोगों के विकास में कुछ न कुछ सहयोगी साबित होगा। धन्यवाद आपका। तो आज हमारे साथ इस शो में थे डॉक्टर हीरालाल IAS, AMD NHM। अगले हफ्ते कोई और होगा, इसके लिए वेट करिए। सुनते जाए बिग FM, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग शो सुन रहे हैं आप बिग स्पॉटलाइट। यस, रफत आपके साथ, और हर हफ्ते आपको इंतजार होता है किसी डायनामिक पर्सनालिटी का। वेल, इस हफ्ते हमारे साथ वाकई में डायनामिक पर्सनालिटी हमारे शो में है डॉक्टर हीरालाल IAS, AMD NHM। उनसे मेरी उनके ऑफिस में ही मुलाकात हुई और बहुत सारी बातचीत हुई।
ज़रा बातचीत के कुछ अंश आप तक पहुंचाने वाली हूँ और यकीन मानिए कि आप इंस्पायर्ड ज़रूर होंगे। मेरे उनके ऑफिस में क्या वार्तालाप हुई, सुनिए आप। आज ये वर्ड डायनामिक पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा सूट कर रहा है क्योंकि जो किताब जिस जानी मानी शख्सियत ने लिखी है उस किताब का नाम ही है डायनामिक डीएम। फिलहाल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। एक डायनामिक पर्सनालिटी, डिसीजन मेकर, सुशासन के लिए हमेशा तत्पर, लर्नर, गुड लर्नर, ड्रीमर, हार्ड वर्किंग, ईमानदार शख्सियत, डॉक्टर हीरालाल IAS AMD NHM। बहुत बहुत स्वागत है और बधाई डायनामिक डीएम किताब लिखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू ये वार्ता करने के लिए, थैंक यू जी। तो डायनामिक डीएम काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आ रही है, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो ड्रीमर हैं, जो आगे जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो बदलाव देखते हैं, उनको बहुत पसंद आ रही है। कुल मिला के प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, ऐसा है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, तो बचपने में मैंने प्राइमरी से पढ़ा है, मेरे घर पे खेती होता है तो खेती देखा है। तो जो गांव की दुश्वारियां होती हैं उसको मैंने देखा ही नहीं, उसको जिया है बचपने में। तो मुझे सब कुछ पता है कि गांव में क्या क्या दिक्कत होती है, उससे कैसे निपटा जाता है, कैसे उसका नुकसान सहा जाता है। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने से बहुत सी चीज़ें उसके सीखने को मिला। तो वो मैं उसको अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड मानता हूँ, क्योंकि आदमी हार्डशिप में ही सीखता है। तो मेरा बचपना, मैं उसको हार्डशिप बोलता हूँ। और हार्डशिप, जैसे मैं प्राइमरी स्कूल में 3 किलोमीटर पैदल 5 किलो का बस्ता लेके आता था। फिर वहाँ स्कूल में हम लोग जाते थे तो झाड़ू लगाते थे, फिर बोरा लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। दोपहर में बगल में एक बगिया था और उस पर जब दोपहर के खाने की छुट्टी होती थी तो हम लोग उसके पेड़ों पे बैठ के सभी बच्चे खाते थे और आपस में जो खाना ले जाते थे बांटते थे। कितना बढ़िया, वो आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो वो जो उस समय का पार्टिसिपेशन, सहभागिता, सहयोग जो उस समय सीखने देखने को मिला, वो मेरे व्यक्तित्व में है। और ये व्यक्तित्व डायनामिक डीएम का अपने शासनकाल में कैसा रहा, इसी पर किताब है डायनामिक डीएम, डॉक्टर हीरालाल IAS जी ने लिखी है, जो कि है AMD NHM। आज बिग स्पॉटलाइट में हमारे साथ वापस आते हैं कुछ और बातों के साथ। सुनते जाएं बिग FM, धुन बदल के तो देखो रफत के साथ। 94.3 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट RJ रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग। शो सुन रहे हैं आप बिग स्पॉटलाइट। यस, रफत आपके साथ और हर हफ्ते आपको इंतजार होता है किसी डायनामिक पर्सनालिटी का। इस हफ्ते हमारे साथ वाकई में डायनामिक पर्सनालिटी हमारे शो में है, डॉक्टर हीरालाल IAS AMD NHM। उनसे मेरी उनके ऑफिस में ही मुलाकात हुई और बहुत सारी बातचीत हुई। ज़रा बातचीत के कुछ अंश आप तक पहुंचाने वाली हूँ और यकीन मानिए कि आप इंस्पायर्ड ज़रूर होंगे। मेरे उनके ऑफिस में क्या वार्तालाप हुई, सुनिए आप। आज ये वर्ड डायनामिक पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा सूट कर रहा है क्योंकि जो किताब जिस जानी मानी शख्सियत ने लिखी है उस किताब का नाम ही है डायनामिक डीएम। फिलहाल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। एक डायनामिक पर्सनालिटी, डिसीजन मेकर, सुशासन के लिए हमेशा तत्पर, लर्नर, गुड लर्नर, ड्रीमर, हार्ड वर्किंग, ईमानदार शख्सियत, डॉक्टर हीरालाल IAS AMD NHM। बहुत बहुत स्वागत है और बधाई डायनामिक डीएम किताब लिखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू ये वार्ता करने के लिए, थैंक यू जी। तो डायनामिक डीएम काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आ रही है, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो ड्रीमर हैं, जो आगे जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो बदलाव देखते हैं, उनको बहुत पसंद आ रही है। कुल मिला के प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, ऐसा है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, तो बचपने में मैंने प्राइमरी से पढ़ा है, मेरे घर पे खेती होता है तो खेती देखा है। तो जो गांव की दुश्वारियां होती हैं उसको मैंने देखा ही नहीं, उसको जिया है बचपने में। तो मुझे सब कुछ पता है कि गांव में क्या क्या दिक्कत होती है, उससे कैसे निपटा जाता है, कैसे उसका नुकसान सहा जाता है। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने से बहुत सी चीज़ें उसके सीखने को मिला। तो वो मैं उसको अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड मानता हूँ, क्योंकि आदमी हार्डशिप में ही सीखता है। तो मेरा बचपना, मैं उसको हार्डशिप बोलता हूँ। और हार्डशिप, जैसे मैं प्राइमरी स्कूल में 3 किलोमीटर पैदल
5 किलो का बस्ता लेके जाता था, आता था। फिर वहाँ स्कूल में हम लोग जाते थे तो झाड़ू लगाते थे, फिर बोरा लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। दोपहर में बगल में एक बगिया था और उस पर जब दोपहर के खाने की छुट्टी होती थी तो हम लोग उसके पेड़ों पे बैठ के सभी बच्चे खाते थे और आपस में जो खाना ले जाते थे बांटते थे। कितना बढ़िया वो, आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो वो जो उस समय का पार्टिसिपेशन, सहभागिता, सहयोग जो उस समय सीखने देखने को मिला वो मेरे व्यक्तित्व में है। और ये व्यक्तित्व डायनामिक डीएम का अपने शासनकाल में कैसा रहा, इसी पर किताब है डायनामिक डीएम, डॉक्टर हीरालाल आईएएस जी ने लिखी है, जो कि है AMD NHM। आज बिग स्पॉटलाइट में हमारे साथ वापस आते हैं कुछ और बातों के साथ। सुनते जाएं बिग FM, धुन बदल के तो देखो रफत के साथ। 94.3 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट RJ रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग, शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ। इस शो में हम कुछ खास पर्सनालिटीज को लेकर आते हैं, लेकिन आज तो डायनामिक पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, क्योंकि डायनामिक डीएम ये किताब लिखकर चर्चे में आ गए हैं डॉक्टर हीरालाल आईएएस AMD NHM। और एक बात बताओ, इंटरव्यू से पहले ना हमने जो चाय पी थी, आय हाय गला तर हो गया था मेरा। मेरी फेवरेट चाय है वो, और वहाँ जाते ही मुझे नसीब हुई, दिल खुश हो गया। दिल खुश हुआ मेरा डॉक्टर हीरालाल आईएएस जी से बात करके। और विमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या सोच रखते हैं हीरालाल जी, ये भी सुनिए। महिलाओं को लेकर आपकी क्या सोच रही, क्योंकि आप तो एक लड़के थे, आपको तवज्जो मिल गई। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें महिलाओं के विकास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एज कंपेयर टू मेल महिलाओं के विकास में फोकस। ये मेरा इसके पीछे कारण ये है कि महिला 2 घर की चिराग होती है। एक तो जहाँ वो जन्म लेती है, बढ़ती है, पलती है, फिर शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है, तो वो 2 घर का चिराग के रूप में काम करती है। तो अगर हमने एक महिला को एक अच्छा नागरिक बना दिया तो हमारा 2 घर ठीक होता है। तो महिलाओं को मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, महिलाओं के लिए हमेशा काम करता हूँ। इसीलिए मैंने महिला विकास पर एक चैप्टर लिखा। NRLM की महिलाओं को मैंने नेशनल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनारस भेजा, कन्नौज में एक्सलेंस सेंटर भेजा, DRI चित्रकूट भेजा। ऐसे बहुत जगहों पे मैंने भेज करके उनको नॉलेज दिलवाया, प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाया, बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो जो लोग जाते थे, सीख के आते थे, तो उनका दिमाग खुलता था और वो एम्पावर होते थे थ्रू नॉलेज। तो मेरा ये मानना है कि हमें महिलाओं को विकसित करने पर फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, और मैं करता हूँ। डॉक्टर हीरालाल आईएएस AMD NHM हमारे साथ। सुनते जाएं बिग FM, धुन बदल के तो देखो रफत के साथ। 94.3 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट RJ रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग, शो सुन रहे हैं आप बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ। हमारे साथ AMD NHM डॉक्टर हीरालाल आईएएस और डायनामिक डीएम ये किताब लिखकर चर्चे में आ गए हैं, इसीलिए उनकी इस किताब के बारे में उनसे काफ़ी बातचीत हो रही है। उन्हीं के ऑफिस में मेरी बातचीत हुई और बहुत ही हम्बल, बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ मुझे अधिकारी लगे। और सच बताऊं तो उनसे मिलकर लगा कि अभी तक सिर्फ सुना था मैंने, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है वो मैंने देख लिया। उनके ऑफिस में जब उनसे मुलाकात हुई तो कुछ बातों में ये भी बात हुई। नेकी की दीवार, इसके तहत आपने क्या काम किया जो किताब में जिक्र किया आपने? देखिए, नेकी की दीवार का काम मेरा नहीं है। सदर में जो सदर तहसील थी, वहाँ एक अवधेश निगम हमारे तहसीलदार थे, तो उन्होंने नेकी की दीवार कार्यक्रम चला रहे थे। एक दिन वो मेरे पास आए और कहे कि सर, हमने नेकी की दीवार एक कार्यक्रम चला रखा है, आप चल के देखिए। तो हमने कहा, मैं जब उनकी नेकी की दीवार जाके देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वहीं तुरंत डिसीजन ले लिया कि ये जो नेकी की दीवार अवधेश निगम जी बांदा सदर तहसील में चला रहे हैं, इसको जो हमारी 4 और तहसीलें हैं उनमें भी चलना चाहिए। तत्काल मैंने उनको नेतृत्व दिया कि आप और चारों तहसीलदार को समझाइए, और नेकी की दीवार 5 तहसील में मैंने लागू कर दिया। फिर मैं इसको और एक्सपेंड करना चाहता था CDO ऑफिस में, DM ऑफिस में, लेकिन इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट अवधेश, मेरी एक आदत है, अगर मुझे कहीं कोई चीज़ अच्छी मिलती थी और मुझे वो लगा कि इससे जनता का भलाई है, तो मैं वहीं तुरंत डिसीजन लेता था कि इसको फैलाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। और मैं ये नहीं कहता था कि ये अगर ये नेकी की दीवार अवधेश निगम का है तो मैं इस किताब में भी मैंने उन्हीं का नाम लिखा है। लोग क्या करते हैं, दूसरे का आइडिया चुराएंगे और कहेंगे हमारा अपना नंबर बढ़ाते हैं। मेरे ये आदत नहीं है। इस पुस्तक में जिसने जो मुझे आइडिया दिया था, जैसे इसमें ये जो है आपका मेल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, उसमें सैलवी शारदा ने मुझे बताया था
कि उन्होंने एक न्यूज़ लिखी थी, उनके उस न्यूज़ पे मैंने वो काम शुरू किया, मैंने उनका नाम इंडिकेट किया है। पानी में जैसे एक प्रशंसा गुप्ता थी, उसने मुझे कुछ आइडिया, तो जो मुझे आइडिया देते थे और उस आइडिया में जान था और वो जनहित में मैं तुरंत लागू करके मैं पब्लिकली बात भी करता था कि देखो ये आइडिया मेरा नहीं है। आज अवधेश निगम का नाम मैं ले रहा हूँ और लेता रहूँगा, मेरा आइडिया नहीं था। अवधेश निगम जी इस समय तहसीलदार से प्रमोट होकर के एसडीएम है बिंदकी फतेहपुर में। मैं दाद देती हूँ इस सोच और इस अप्रोच को कि जिसने जो किया है उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, और किताब में भी उनका जिक्र करना ये बड़ी बात है। और मेरी बातचीत ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी डॉक्टर हीरालाल आईएएस जी से हुई, उन्हीं के कार्यालय में। कुछ और बातें जो हुई आप तक पहुँचाऊंगी, लौटकर सुनते जाए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। वेलकम टू द शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ। और डायनामिक डीएम जैसी बहुत ही चर्चित पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर हीरालाल आईएएस एएमडी एनएचएम आज हमारे साथ इस शो में हैं, और उनसे मेरी उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई, ये सुनिए। मैंने किताब पढ़ी डायनामिक डीएम, अभी पूरी पढ़ नहीं पाई हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन जितनी पढ़ी उससे एक चीज समझ में आई कि आप उन दिनों को, जब आप खपरैल के घर में थे, उस कुएं का पानी पीते थे, तब आप उन दिनों को कहते थे कि बहुत ही अच्छा घर था मेरा, बहुत ही गोल्डन टाइम था। उस स्ट्रगल के पीरियड को आप इतना प्यार से, इतने सम्मान से याद करते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो अपने चीज़ों को भूल जाए। आप एक चीज़ बताइए, मैं आज जहाँ पे हूँ इस जगह पे पहुंचने के लिए जो मुझे शुरुआती दौर में खाद पानी या ऊर्जा या सहयोग मिला, वो कहाँ से मिला? वहीं से मिला। वही हमारी ताकत है। अगर मैं उसको भूल जाऊं तो ये मैं अपने उसके साथ अन्याय नहीं, मैं अपने साथ अन्याय करूंगा। किसी भी आदमी को अपने जड़ को न भूलना चाहिए और न जड़ से कभी दूर होना चाहिए। तो मेरा वो जो बचपने का जीवन है, जो मेरा गाँव है, जो मेरे गाँव के लोग हैं, मैं अभी भी उनसे बहुत अटैच्ड हूँ और मेरा मन यही है कि मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना पे बैक कर सकूं उतना मुझे खुशी होगा। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, जो किताब, पूरी किताब के इंडेक्स में अगर मैं बोलूँ तो? देखिए, ऐसा है कि इसमें फेवरेट पार्ट मैं जल को कहूँगा, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए जल, जंगल, जमीन, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। जल माने पानी, जंगल माने पेड़ पौधे, और ज़मीन माने जहाँ जिस पर हम रहते हैं। ज़मीन ही नहीं रहेगी तो रहेंगे कहाँ? इन तीनों में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पानी को देता हूँ। और हमने बांदा में जाकर के जल संरक्षण पे काम किया है। ये कलेक्टर जनता के सहयोग से, जनता की भागीदारी से, जनता की अगुवाई में 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी को 1-1.5 साल में बढ़ाया। इसके लिए ये मतलब जन सहभागिता वाला मॉडल है। हमने कुछ नहीं किया है जेडीएम, जनता ने किया। जनता को हम लोगों ने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, उनको जो है एक टीम के रूप में डेवलप किया और सबने मिलकर काम किया। तो 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी 1.5 साल में बढ़ गया, वाटर टेबल ऊपर आ गई। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, ये अचीवमेंट है। हमारे साथ आज है डॉक्टर हीरालाल आईएएस इन द शो बिग स्पॉटलाइट। सुनते जाएं बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो, रफत के साथ। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग, शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ। हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल आईएएस एएमडी एनएचएम, और उनसे मिलकर मुझे 2 चीजें समझ में आई। एक तो ये कि इंसान अगर ठान लेना तो वो फर्श से अर्श तक जरूर पहुंच सकता है, और दूसरी ये बात कि अर्श पे पहुंचने के बाद फर्श पे रहने वालों को कैसे अर्श पे पहुंचाना है, ये भी सोचना चाहिए। और ये बखूबी सोचा है डॉक्टर हीरालाल जी ने, और ये सब कुछ उनकी डायनामिक डीएम किताब से पता चलता है। उनसे उनके कार्यालय में बात हुई और उस बात के कुछ अंश आप तक पहुंचा रही हूँ। कुछ ऐसा जो आपको आज तक याद है कि हाँ मैंने ये काम किया और वो इतनी चर्चे में आ गई? मेरी यही किताब है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं किताब लिखूंगा, ठीक है। और ये किताब इतनी चर्चा में है, मैंने ना इसके लिए कोई प्रचार किया, ना कोई एक पैसा इसके प्रचार प्रसार पे खर्च किया। लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसके साथ फोटो खींच के मुझे भेजते हैं और मैं फिर उसे रीशेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया। तो पीछे जाने की तो जरूरत है नहीं, ये किताब ही इतनी चर्चा में है, लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एक ऑथर बनूंगा, किताब लिखूंगा और वो किताब इतनी हिट हो जाएगी। बेस्टसेलर 1.5 महीने से चल रही है। वाह, बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद। और आपकी किताब डायनामिक डीएम, सहयोग से सुशासन से समृद्धि बाय डॉक्टर हीरालाल आईएएस, ये
बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चे में और आगे भी ये लोगों के बीच पहुंचे। वाकई में प्रेरणादायी किताब है ये, और मुझे तो मिल चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब ये ऑनलाइन उपलब्ध है। तो देखिए, सुशासन, गुड गवर्नेंस जो है, इसके 3 पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, PM, CM और DM। और सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होता है। परिवार में हम लोग गवर्नेंस करते हैं। तो ये जो किताब आदमी पढ़ेगा तो उसके परिवार का हर चीज अच्छा हो जाएगा। एक बात, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा और सटीक वो उत्तर लिख पाएंगे और सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो ये किताब सबके लिए उपयोगी है और सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। वापस आते हैं तो इस किताब में जगह जगह कुछ शेर व शायरी के भी किस्से हैं भाई, उसके बारे में जानेंगे। सुनते जाएं बिग FM, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट RJ रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग, शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ। और हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर हीरालाल IAS AMD NHM, जिनकी किताब डायनामिक DM अपने आप में डायनामिक है और ये पर्सनालिटी भी डायनामिक है। इन्होंने अपने DM शासनकाल में जो संघर्ष के तौर पर देखा और अपने जीवन काल में जो सीखा वहाँ पर सुधार करने के लिए इम्प्लीमेंट किया, सब कुछ इस किताब में उन्होंने लिखा। और इस किताब को पढ़कर कोई भी अपनी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस तो यकीनन ला सकता है। एक बहुत ही अमेजिंग अभियान की इन्होंने शुरुआत की थी जिसका जिक्र इस किताब में, और इस पर भी मैंने उनसे बात की। पेड़ जियाओ अभियान, ये शब्द आपके दिमाग में क्यों आया? देखिए, ऐसा है कि मुझे एक क्वेश्चन हमेशा सताता है कि हम लोग लगातार हर साल मतलब पेड़ लगाने की तैयारी करते हैं और बरसात के शुरुआत पे खूब पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ जिंदा नहीं रहते। तो ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाओ जो अभियान चलाते हैं, मुझे लगा कि इसका नाम बदल देना चाहिए। तो हमने नाम रखा पेड़ जियाओ अभियान। मतलब कि पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ को जिंदा रखना महत्वपूर्ण है। अच्छा, पेड़ आप जिंदा रखेंगे तो उसमें तो पेड़ लगाना निहित ही है, अंडरस्टूड। जब पेड़ लगेगा तभी आप जिंदा रखेंगे। तो पेड़ जियाओ अभियान का जो इसमें हमने कॉन्सेप्ट दिया है वो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि इसको हमने किसी न किसी पेड़ प्रसाद का कॉन्सेप्ट लाए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ हम कोई न कोई प्रसाद लेके जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, चद्दर ले जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, डिफरेंट चीज़ें चढ़ाते हैं। तो हमने कहा हर श्रद्धालु एक पेड़ लेके जाए और वो चढ़ावे के रूप में दे, और जो पहले से किसी ने पेड़ चढ़ा के दिया था उसको प्रसाद के रूप में पुजारी उनको दे दे। अब जब वो श्रद्धालु अपना वाला तो पेड़ दे देगा और मंदिर में जो पहले से पेड़ था किसी के द्वारा दिया चढ़ाया गया था वो प्रसाद के रूप में लेके जाएगा और लगाएगा, तो उसको जिंदा रखेगा। इसलिए क्योंकि उसको भगवान दिखते हैं, उसमें उसकी आस्था दिखती है। तो अब वो केवल पेड़ नहीं लगा रहा, पेड़ लगाने के साथ साथ उसमें मंदिर की ताकत, मंदिर की आस्था भी। इसी तरह से जो लोग जन्मदिन मनाते थे, अगर वो 100 पौधा जन्मदिन पे बांटते थे तो मैं उनके यहाँ एज ए कलेक्टर जाता था। जो लोग अपने घरों को पेड़ पौधों से सजाते थे मैं उनके यहाँ जाता था, चाय पीता था और उनको प्रशंसा पत्र देता था, जिससे और लोग अपने घरों को पेड़ पौधे। इस तरह से शादियों में जो अपने शादी में बारातियों को गिफ्ट देगा पौधे, 100 पौधे, कम से कम 100 पौधे देंगे तभी मैं एज ए कलेक्टर जा। तो इससे हमने केवल पेड़ लगाओ नहीं, पेड़ जियाओ में इस तरह से बाराती जब पेड़ लेके जाएगा तो भाई देखिए हमें ये गिफ्ट में मिला है, तो उसको जिंदा रखने के लिए वो प्रयास करेगा। तो इस तरह से इसमें करीब 10 तरीके हमने पेड़ में हमने कई तरह के इमोशन जोड़े, सेंटिमेंट्स जोड़े, जिससे उसकी रक्षा करे और पेड़ जिंदा रहा। इसीलिए इसका नाम रखा पेड़ जियाओ अभियान। सुना बहुत बार है, भोजपुरी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किताब में छपे हुए पहली बार देखा पेड़ जियाओ अभियान, और एक नया टर्म आपने दिया है, मकसद भी नया है इसका। डायनामिक DM जिसे लिखा है डॉक्टर हीरालाल IAS AMD NHM ने, उनसे सारी बातचीत आप तक और पहुंचाती रहूंगी। सुनते जाएं बिग FM, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट RJ रफत के साथ। वेलकम, गुड इवनिंग, शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ। और मेरी बातचीत हुई डॉक्टर हीरालाल IAS AMD NHM से, और उनके ऑफिस में बहुत ही हम्बल स्वभाव के मुझे व्यक्ति लगे और साथ में बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी। डायनामिक क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि किताब ही लिखी उन्होंने डायनामिक DM, और अपने संघर्ष, अपने DM के दौरान जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जो बदलाव लाए, वो सब कुछ इस किताब में है, पढ़िएगा ज़रूर। मॉडर्न गांव का भी कॉन्सेप्ट
प्रोडक्ट इस किताब में दिया गया है, जिसके बारे में मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बांदा में हमने बहुत सारे प्रयोग किए, सबके अच्छे रिजल्ट रहे। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ गर्मी में मई में 2019 में हमने 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, पूरे प्रदेश में नंबर 1, हमें इसके लिए इनाम भी मिला। क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता 18.5% बढ़ा, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा, जेल पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करने में नंबर 1 आया, उसका इनाम मिला। माइल न्यूट्रिशन में नीति आयोग ने हमारे मॉडल को अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट के पेज नंबर 73 पे लिखा है। इस तरह से हम लोगों ने वहाँ 20-22 प्रयोग किए, सबके अच्छे रिजल्ट रहे। तो आप अगर ये देखो कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी अगर 18.5% बढ़ गया, मतलब कि इतना इनकम सारे पूरे बांदा के हर गांव का हुआ, तो ये कहीं ना कहीं हर गांव में विकास हुआ। तो ये जो वहाँ हुआ था, इसी को एक प्रोजेक्ट के रूप में हमारे एक मित्र हैं मुनीश जी, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं और वो मेरे एडवाइज़र भी हैं, मैं उनसे रूरल डेवलपमेंट की राय लेता रहता हूँ। वो चला रहे हैं, मैं इसका ऑनरेरी एडवाइज़र हूँ। तो हम लोग सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन पे गांव वालों को अप्रोच करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अच्छा काम करो, खेती व्यापार करो। खेती व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गांव वाले मिलके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं और मिलके उसे चलाएं और कंपनी का मालिक बन जाएं। तो ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट। वापस आएंगे तो डॉक्टर हीरालाल जी के जीवन का वो एक अचीवमेंट जो उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जानेंगे बस इसी शो में बिग स्पॉटलाइट में। सुनते जाएं बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।